हुकूमत से राब्तों से इनकार, फिर भी बाहर जाने पर इसरार। मरियम नवाज लंदन जाना चाहती हैं। उन्होंने बैकडोर राब्ते भी किए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं इमरान खान ने मरियम नवाज की इस दरखास्त को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। तहरीक का शौक जरूर पूरा करें, मगर इसके लिए उन्हें पाकिस्तान में ही रहना होगा। मरियम नवाज के तर्जुमान ने बैकडोर राब्तों की तरदीद कर दी। मोहम्मद जुबैर बोले, फवाद चौधरी ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं। मरियम नवाज वाज़े तौर पर कह चुकी हैं वो हुकूमत से बाहर जाने की इजाजत नहीं मांगेंगी। उम्मीद है हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए अदलिया की साख को दाव पर नहीं लगाया जाएगा। आइन की वाज़ेह शिक के होते हुए नजरिया ज़रूरत को जिंदा करना मुल्क, कौम और खुद अदलिया के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। मरियम नवाज कहती हैं इलेक्शन कमीशन किसी ऐसी चीज़ पर कैसे दोबारा गौर कर सकता है जो आइन में शामिल है। अगर आइनी तरमीम की ज़रूरत है तो इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं। सुप्रीम कोर्ट से एहतियात बरतने की दरख्वास्त है। कोई ऐसा काम न करें जिससे किसी के कहने पर आइन को बदनुमा करने का एहतमाल हो। सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत है, फैसले पर अमल दरामद सब इदारों पर लाजिम होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं करप्शन को रोकने के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। चाहते हैं अवाम की किस्मत का फैसला करने वाले उनके वोट की कीमत न लगाएं। मरियम नवाज के अदलिया से मुतालिक बयान पर हुकूमती ओहदेदारों का भी सख्त रद्द अमल। शहजाद अकबर बोले, जरा मरियम नवाज की जसारत तो देखें। एक मुजरिमा और कॉलेज से निकाली जाने वाली सुप्रीम कोर्ट को आइन का दर्स दे रही है। शहबाज गिल ने कहा, इनको जस्टिस रिटायर्ड कयूम वाली इताअत दरकार है। खिलाफ फैसला आने पर हमला आवर हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन की काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की मुखालिफत। ये नहीं बता सकते कि वोट किसने डाला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वोट डालने के बाद खुफिया नहीं रह सकता। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल से हर हाल में करप्शन रोकना होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, 2018 की वीडियो का इलेक्शन कमीशन को आज पता चला। क्या किसी सेनेटर को नाअहल किया गया? ईसीपी की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। अटॉर्नी जनरल ने शफाफ इंतखाबात के लिए तजावीज़ दे दी। PS 88 में PTI और पीपल्स पार्टी का टाकरा। असलहा लेकर क्यों घूमे? इलेक्शन कमीशन का एक्शन। हलीम आदिल शेख को हिरासत में ले लिया गया। मलिर पुलिस हेडक्वार्टर्स मुंतकिल। कारकुनों की बड़ी तादाद बाहर जमा हो गई। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के मुताबिक हलीम आदिल शेख को PS 88 मलिर से निकालने का हुक्म मिला था। PTI रहनुमा मुसल्लह अफराद के साथ पोलिंग स्टेशन पर घूम रहे थे। वोटिंग में रुकावट और वोटर्स पर दबाव का सबब बन रहे थे। हलीम आदिल शेख कहते हैं, गार्ड्स को बता रखा है कि जान को खतरा है। मेरे गार्ड्स के पास लाइसेंस याफ्ता असलहा था। पीपल्स पार्टी का हलीम आदिल शेख पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। सईद गनी कहते हैं हलीम आदिल शेख के साथ मौजूद लोग पोलिंग का अमल मुतासिर कर रहे थे। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से कुछ लोग जख्मी भी हुए। इलेक्शन कमीशन ने हलीम आदिल शेख के खिलाफ ताखीर से हुक्म जारी किया। खुर्रम शेर जमान का जवाब, बोले हलीम आदिल शेख का जुर्म बस इतना है कि वो पीपल्स पार्टी की करप्शन मंजर-ए-आम पर लाने की जुर्रत करते हैं। पुलिस नालाई के आला के इशारों पर नाच रही है। फैसल वावडा पर तमाम एतराज़ात मुस्तरद। वज़ीर आज़म इमरान खान का सेनेट टिकट बरकरार रखने का फैसला। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में कहा, फैसल वावडा की पार्टी के लिए खिदमात हैं। PTI सिंध को एतमाद में लिया गया। KP से नजीउल्लाह खटक से टिकट वापस ले लिया गया। लियाकत तरकई को टिकट देने का फैसला। खातून अव्वल की दोस्त फरहत शहजादी भी मैदान में आ गई। सेनेट के लिए पंजाब से कागजात जमा करा दिए। नवाज शरीफ को वापस आने से कोई नहीं रोक रहा। आना चाहें तो एमरजेंसी दस्तावेज जारी हो सकती हैं। मरियम ने सर्जरी की बात की लेकिन कोई दरख्वास्त नहीं दी। शेख रशीद कहते हैं सेनेट इलेक्शन में कोई सरप्राइज नहीं होगा। आसिफ जरदारी को खरीदो फरोख्त में PhD के बावजूद मायूसी होगी। असम्बलियों पर लानत भेजने वाले मौलाना आज वोट मांग रहे हैं। ओपन बैलेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। लॉन्ग मार्च रमज़ान के बाद कर लें। इमरान खान ने काबीना में वजीर नहीं कमाओ पूत रखे हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहजाद अकबर का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान ने शहजाद अकबर को कावे मूसवी से कमीशन लेने का कहा था। मामला नैब और ब्रॉडशीट के दरमियान है। देख शहजाद अकबर रहे हैं। जहां से पैसा आने की उम्मीद हो वहां इमरान साहब अपना बंदा एडजस्ट करा देते हैं।
मरियम औरंगजेब की गालम गलोच उनके लीडरान की बौखलाहट का सबूत है। शहजाद अकबर कहते हैं, मेरी मुलाकातें कौम का पैसा बचाने के लिए थीं। आप तो आज तक शहबाज और सलमान का मंजूर पापड़ वाले से रिश्ता नहीं बता सकी, जिसके नाम से करोड़ों की टीटी उनके अकाउंट में जाती रही। इमरान खान उनको टिकट्स देना चाहते हैं जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। वर्कर्स अदम एतमाद कर दें तो पार्टी का वजूद नहीं रहता। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, तहरीक इंसाफ 2018 के सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस है। ऑर्डिनेंस के जरिए आइन बदलने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई को इस्लामाबाद से पीडीएम के उम्मीदवार पर एतराज। तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए। दरखास्त में कहा गया है, यूसुफ रजा गिलानी ने तौहीन अदालत केस में सजा याफ्ता होने का जिक्र नहीं किया। वो आर्टिकल 62 के मेयार पर पूरा नहीं उतरते। कर्जों के भंवर में फंसी हुकूमत ने IMF को फिर मना लिया। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात कामयाब। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद $50 करोड़ जारी होंगे। एलामिया के मुताबिक कोरोना वायरस से जुड़े अखराजात का ऑडिट होगा। बिजली पर सब्सिडी भी कम की जाएगी। मरकजी बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट्स की भरपूर पजीराई पर मैं समंदर पार पाकिस्तानियों का शुक्रगुजार हूँ। इमरान खान कहते हैं, दुनिया भर के 97 ममालिक से 87,833 अकाउंट्स खोले गए और महज 5 माह की मुद्दत में $500 मिलियन वतन भिजवाए गए। गुज़िश्ता 6 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान मुंतकिल होने वाले $243 मिलियन के साथ ये सिलसिला तेज तर हो रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ा फैसला। सरकारी ज़मीन पर कायम वकला चैम्बर्स गैर कानूनी करार, फौरी गिराने का हुक्म। चैम्बर्स की मसमारी के बाद वहाँ 23 मार्च को फुटबॉल मैच कराने की हिदायत भी कर दी। सेक्टर F8 में वकला के सैकड़ों गैर कानूनी चैम्बर्स खेल के मैदान पर कायम हैं। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। 10 JITs हो चुकी, कोई नतीजा क्यों नहीं निकलता? बस एक फोटोकॉपी निकाल कर समझते हैं काम हो गया। अफसानों पर मबनी रिपोर्ट्स पेश कर दी जाती हैं। ऐसी रिपोर्ट्स से काम नहीं चलेगा। अगर पेशरफ्त न हुई तो बड़ों को बुलाएंगे। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो के रिमार्क्स। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ में अस्पताल मुंतकिल। आंखों का चेकअप और हर्निया का इलाज किया जाएगा। डॉक्टर्स की ख्वाजा आसिफ को हर्निया के ऑपरेशन की तजवीज़। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद कल ऑपरेशन किया जाएगा। AVH वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 47 जिंदगियां निकल गया। मोहलिक वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 12,380 हो गई। 24 घंटे में 958 केसेज रिपोर्ट। फाल केसेज की तादाद 25,383 रह गई। पाक बहरिया की कसीरुल मुल्की मैरी टाइम मशकों की इख्तितामी तकरीब। सदर आरिफ अलवी और तीनों सर्विसेज चीफ्स ने शिरकत की। सदर मुमलिकत को अमन मशकों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। मश्क में शरीक ममालिक के बहरी और हवाई जहाज़ों ने मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की। चाको छक्कों की बरसात में बस 4 रोज बाकी। PSL का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। माहिरा खान पेशावर ज़ल्मी की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। स्टेडियम में आकर टीम की हौसला अफजाई भी करेंगी। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की नेशनल स्टेडियम में ट्रेनिंग। ICC सिक्योरिटी कंसल्टेंट डेविड सीनियर का ग्राउंड का दौरा। कैमरे से मुख्तलिफ मकामात की तस्वीर बनवाई। म्यांमार में फौजी हुकूमत के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी। लोगों ने मिलिट्री के ज़ेर एहतमाम चलने वाले बैंक से पैसे निकलवाने शुरू कर दिए। शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर। मुजाहरों पर काबू पाने के लिए मुल्क में मुसलसल दूसरी रात भी इंटरनेट बंद। हुक्मरान काउंसिल के तर्जुमान ने कहा, नए इंतखाबात के बाद इक़्तिदार वापस कर दिया जाएगा। अमरीका में बर्फानी तूफान और यकबस्ता हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद हलाक, जबकि 40 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम हो गए। एथेंस और इस्तांबुल भी बर्फबारी से सफ़ेद हो गए। न्यूयॉर्क में फैशन की रानाइयां उरूज पर। फैशन वीक के दूसरे रोज तुर्की के मारूफ ब्रांड रईसा बनेजा ने वर्चुअल शो के जरिए अपनी कलेक्शन पेश की। और पौड़ी गर्ल बनी GNN की मेहमान। वायरल वीडियो से शोहरत पाने वाली दनानीर मुबीन CSS करने की ख्वाहिशमंद। GNN से गुफ्तगू करते हुए बोली, अंदाज़ा ही नहीं था कि वीडियो इस कदर मकबूल हो जाएगी। आइंदा भी इस तरह की वीडियोस बनाती रहूंगी।